सो हेलो एवरीवन दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि जैसे कि मैं मैथ की वीडियो लेके आया हूँ, उसी तरीके से आप लोगों का कमेंट आया था कि एक बार भैया वीडियो जो है जी के जी एस के भी ऊपर बताइए कि जी के जी एस में कहाँ से सवाल बन रहे हैं और मेरी शिफ्ट में कौन कौन से सवाल आए थे। तो उन्हीं के आधार पर मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो आपके भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं और मेरी भी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जिनको एक बार अगर आप रिवाइज़ कर लेंगे तो हो सकता है आपके दो चार क्वेश्चंस ज़्यादा सही हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और इसका वेटेज जो है लगभग 12 से 13 सवाल आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आ रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर आजकल रेलवे में थोड़ा ज़्यादा पूछने लगा है। जैसा कि रेलवे ग्रुप डी में भी करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसी तरीके से एनटीपीसी में भी करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसके बाद करंट अफेयर्स में जो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आप एक बार देख सकते हैं यूट्यूब पर किसी की भी प्लेलिस्ट से। तो सबसे पहले वार्स प्रैक्टिस, यानी जो भारत के ने जितने भी युद्ध अभ्यास किए हैं और कौन से स्थान पर किए हैं, विशाखापट्टनम में किया है, गोवा में किया है, महाराष्ट्र में किया है, इन सबके साथ एक बार आप देख सकते हैं। और उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या था, एक बार ये भी थोड़ा नज़र में डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, करंट अफेयर पर कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है और लेकिन अगर आप एक बार नज़र में डाल लेते हैं और अगर आपको ध्यान रहता है तो आप एग्ज़ाम में उसको सही मार्क कर सकते हैं। और इसके बाद जितनी भी भारत में जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, इलेक्शन कमीशन के हो गए और आरबीआई के हो गए, गवर्नर हो गए, इन सब की नियुक्ति वगैरह और कौन इस पद को संभाल रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो अभी T20 वर्ल्ड कप आईपीएल वगैरह चल रहा था, उसमें प्लेयर्स के बारे में स्पेसिफिक मेरे में एक क्वेश्चन आया था, वुमेंस के रिलेटेड था मेरे में, कि प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा है। इस तरीके से आप थोड़ा इस पर भी थोड़ा नज़र मार सकते हैं करंट अफेयर में। और मोदी सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, जैसे स्वच्छ भारत हो गया, नमामि गंगे हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, स्मार्ट सिटी में कितने शहर को नॉमिनेट किया गया था। और 2014 से लेकर 26 तक अभी तक जितनी भी योजना हो गई हैं और खासकर 2014 से 20 तक वाली योजना ज़्यादा पूछ रहे हैं। और जैसे मेरे में मत्स्य पालन योजना आई थी, इसी तरीके से मतलब आप स्टैटिक जीके की अगर आपके पास बुक है तो उसमें आपको ये सारी योजना देखने को मिल जाएंगी, तो आप उससे कवर कर सकते हैं। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार पढ़ सकते हैं कि हो सकता है जैसे मेरे में जो जो वेनेजुएला था तो उस देश की किस महिला को नोबेल पुरस्कार मिला था, इस टाइप से क्वेश्चन था। और इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार देख लीजिएगा और मतलब कि पहला किसको मिला है और इंडिया में किसको सबसे पहले मिला था, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस पर भी एक बार नज़र डाल लीजिएगा। और डांस से भी एक स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो डांस से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है। राज्य के नृत्य मिलान करने को था, जैसे मेरे में पनिहारी राजस्थान और मणिपुर पश्चिम बंगाल ऐसे करके ऑप्शन थे, आपको इसमें मिलान करना था। तो अगर एक दो पता होंगे तो आप मिलान सही कर ले जाएंगे। और बाकी इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी से एक दो क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन था कोशिका को ढांचा कौन प्रदान करता है। फिजिक्स से एक एनर्जी का क्वेश्चन था कि कोई वस्तु अगर ज़मीन पर है तो उसको हवा में उछालना है तो कौन सी एनर्जी आएगी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इस टाइप से था। एक साइंस से क्वेश्चन था जिसमें पीवी बराबर एनआरटी से संबंधित था, वॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम, इस टाइप से जो होता है कौन किस में फिक्स रहता है, आयतन दाब ऐसे करके था। और इसके बाद अगर साइंस में अगर आपको रिवीजन करना तो एक बार केपलर के नियम, न्यूटन के नियम, ई बराबर एम सी स्क्वायर, क्वांटम थ्योरी, आर बराबर बी बटे आई, एक बार इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ओम का नियम वगैरह। तो हो सकता है आपके शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बन जाए। बहरहाल मेरे शिफ्ट में तो इससे क्वेश्चन था, एक एनर्जी का था और बायोलॉजी से भी एक दो क्वेश्चन थे। और इसके बाद पॉलिटी में आर्टिकल से बात करें तो आर्टिकल में आपका मेरे में 239 पूछा था। तो इसी तरीके से आप भी मतलब 200 से ऊपर वाले, 100 से ऊपर वाले आर्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ये मतलब मौलिक अधिकार वगैरह ये तो सभी लोग पढ़ते हैं, ये तो सभी का सही हो जाता है, लेकिन ये 200-300 वाला पार्ट 8 हो गया, पार्ट 9 हो गया, ये सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 12 से 35 में धार्मिक से कुछ था मेरे में, जो आर्टिकल 25 इसका आंसर था शायद, कि धार्मिक वाला कोई था आर्टिकल, मुझे भी पूरी अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन 12 से मतलब एक एक आर्टिकल आपका मौलिक अधिकार से भी पूछा जा रहा है। इसके बाद आपकी जितनी भी सभाएं हुई हैं, जैसे ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, तत्वबोधिनी सभा और परमहंस मंडली, इस तरीके से जितनी भी इतिहास में हमारी सभाएं हुई हैं, जैसे HSRA हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA हो गया, मतलब जितनी भी सभाएं हुई हैं उन सभी सभाओं को भी आप एक बार देख सकते हैं। क्योंकि मेरे में आत्मीय सभा से एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला, कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कि आत्मीय सभा कलकत्ता में स्थापना हुई, राजा राम मोहन राय ने की, इसकी स्थापना कौन सी सन में हुई, इस तरीके से था। तो इसके बाद एक सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन था, कि इसमें तांबे से रिलेटेड कोई सवाल था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन था। और इसके बाद जितने भी आपके विद्रोह हुए हैं आप इसको भी याद कर सकते हैं, सभी विद्रोह, जैसे कौन से सन में ये वाला विद्रोह हुआ, इसका प्रमुख नेता कौन था, जैसे संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, पाइका विद्रोह हो गया, और कौन से स्थान पर हुआ था ये भी याद करिए। जैसे संथाल विद्रोह, पाइका विद्रोह और मुंडा विद्रोह कहाँ पे हुए, ज़्यादातर जो है प्रमुख नेता और इसका स्थान याद कर सकते हैं। इसके बाद
संस्थानों की स्थापना, जैसे एसबीआई की स्थापना कब हुई, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, सिडबी की स्थापना कब हुई, इस तरीके से इन सभी संस्थानों की स्थापना को भी आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद पंचवर्षीय योजना से मेरे में तो कोई क्वेश्चन नहीं था, हो सकता है कि आपके में क्वेश्चन बन जाए, तो ये पंचवर्षीय योजना हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और इसमें योजना अवकाश कब कब रहा ये भी देख लीजिएगा। और पंचवर्षीय योजनाओं में जो नीति आयोग है उसका नाम चेंज कब, और इसके बाद आप पुस्तक की रचनाएं देख सकते हैं। और पुस्तक की रचनाएं किसने की है, जैसे कोई महात्मा गांधी की हो गई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो गई, सरोजिनी नायडू की हो गई, इन सभी पुस्तकों की रचनाएं। और जो हमारे प्राचीन इतिहास की रचना पुस्तकें हुई हैं, जैसे प्राचीन इतिहास की जितनी भी हो गई, जैसे रामायण महाभारत हो सकता है, इनसे भी कोई क्वेश्चन पूछ दे। बाकी सब जितनी भी पुस्तकें हैं आपने पढ़ी हैं। और हमारे जो मध्य इतिहास से हो गए, जैसे अलबरूनी ने कौन सी लिखी, रेहला किसने लिखी, इस टाइप से ये सभी जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इन सभी पुस्तकों को आप देख सकते हैं। इसके बाद मंदिरों के संस्थापक देख सकते हैं, मंदिर का नाम, और मंदिर कौन सी जगह पे है, और कौन से पत्थर का बना है, इस टाइप से आप ये भी देख सकते हैं। मेरे में भी एक मंदिर का क्वेश्चन आया था कि कांचीपुरम का जो मंदिर है, शिव मंदिर, वो कौन से पत्थर से बना हुआ है, मतलब संगमरमर से बना हुआ है या फिर ग्रेनाइट से, तो काला पत्थर है, इस टाइप से उसके ऑप्शन थे। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे दोस्तों केवल 14-15 क्वेश्चन ही आते हुए थे, जो मतलब जैसे पॉलिटी का हो गया और ये सभाएं वगैरह हो गई। बाकी मेरे जितने भी 12 से 13 क्वेश्चन थे, मैंने मतलब तुक्का मारने की कोशिश की है, मतलब मैंने गेस वर्क उसी में किया जिसमें मैं 2 ऑप्शन में डाउट था। तो आप भी मतलब चारों में से डाउट वाला ना करिए, जो आपको 2 क्वेश्चन में आपको लगे कि हाँ, तो आप उसमें एक बार गैस वर्क ले सकते हैं, और अगर ना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन मैंने फिर भी 12-13 क्वेश्चन लगभग तुक्के मारे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि इससे कम में होना भी नहीं है कुछ। तो मैं तो भाई इसके लिए श्योर नहीं हूँ। मेरा जीके का पे एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं गया है। बाकी मैथ रीजनिंग मेरा अच्छा हुआ पेपर। अब देखते हैं क्या कट ऑफ जाती है और क्या रहता है। बाकी ये सभी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और एनटीपीसी में भी पूछे जाने की संभावना है, और कई शिफ्टों में इससे लगातार क्वेश्चन बन भी रहे हैं। तो आप एक बार इनको ज़रूर एक बार नज़र डाल के जाइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।